हेलो दोस्तों। मेरा पर्सनल ट्रेडिंग रूल्स है जो आप लोग के साथ मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, कहाँ एसल लगाता हूँ, किस तरह प्रॉफिट तय करता हूँ, ये आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा ट्रेडिंग का रोज जो रूल्स है वो आप लोग को बताने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले कोई भी ट्रेड लेता हूँ, सबसे पहले डे का लो का मार्किंग करता हूँ। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। और डे का हाई का मार्किंग करता हूँ। इसको मैं रेड कर देता हूँ। इससे मुझे ये क्लियर हो जाता है कि ये मेरा रेजिस्टेंस का जोन है और ये मेरा सपोर्ट का जोन है। और इसमें देखिए जो लो बनाया है 25,382 का लो बनाया है और हाई बनाया है 671 का। अभी इसमें हाँ, जब भी अगले दिन का हम ट्रेड लेते हैं इसी लॉजिक के आधार पर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अभी आप लोग देखिए इस तरह का ये पैटर्न दिख रहा है। अब हम ट्रेड करते हैं तो कैसे डायरेक्ट हम कभी ट्रेड नहीं करते हैं। ट्रेड करने का हमारा एक लॉजिक होता है। कभी भी ये जो रेड लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा 50 दिन का ईएमए है। और ये हमारा जो ग्रीन दिख रहा है ये हमारा 20 दिन का ईएमए है। और कभी भी जब 50 दिन के ईएमए को 20 दिन का ईएमए काटता है उसके बाद ही हम ट्रेड लेते हैं। इस तरह ट्रेड नहीं लेते हैं। सुबह में देखिए यहाँ से अच्छा खासा इसने बाइंग आई, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हमने इंतजार किया क्योंकि यहाँ से डाउन ट्रेंड था। ये अप ट्रेंड को कब ब्रेक किया, इस लेवल पे 25,544 के लेवल पे जब पहुंचा था तो इसको ब्रेक किया था। और इस कैंडल को देखिए उसके बाद एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया और रिवर्स हो गया। और रिवर्स हुआ लेकिन रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये पॉजिटिव सिग्नल है कि इस तरह का अगर कैंडल बनता है तो उसके बाद अच्छा खासा मूव आता ही आता है। तो ये कैंडल इस तरह का बना देखिए, फिर भी हमने कोई इसमें एंट्री नहीं लिया। नियम यही बनता है कि जब भी 50 दिन के ऊपर अगर ये में निकलता है तो हम ट्रेड लेंगे। तो ये देखिए यहाँ वेट हमने इंतजार किया इस लेवल का और यहाँ पे देखिए आया रीटेस्ट किया और यहाँ पे काट दिया। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा खासा डाउन यहाँ से बनाया एक प्राइस एक्शन और एक ग्रीन कैंडल बनाया। और रेड कैंडल ने कोशिश किया इसको नीचे लाने के लिए और सक्सेसफुल नहीं हुए और अच्छा खासा ग्रीन बनाया। और हमने यहाँ पे बाई करने का प्लान कर लिया इस कैंडल के बाद ही इसमें। तब हम यहाँ बाई करने से पहले हमको कुछ और भी हमारे कुछ पर्सनल लॉजिक होते हैं वो देखना जरूरी होता है। अभी इस जोन में समझिए तब प्राइस चल रहा है 25,586। तो कभी भी जो प्राइस चलता है उससे कम से कम मिनिमम 100 पॉइंट अप या डाउन का जो प्रीमियम होता है वो चुनना चाहिए। तभी हमने ये देखा, यहाँ पे हमने जब यहीं पे था तब ने हमने तभी हमने ऑप्शन चेन में देखा कहाँ पे राइटर बैठे हैं और कहाँ पे पुट राइटर बैठे। जैसे हमने गए गया यहाँ पे और देखा 25,500 के लेवल पे अच्छा खासा पुट राइटर है, यानी कॉल में चांस है। हमने कॉल में पोजीशन बनाए और यहाँ पे देखिए फिर हमने ये भी देखा कि कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये देखिए 81,000 का जो लेवल है यहाँ पे 25,600 के लेवल पे यहाँ 81 लाख कॉल राइटर है
और 70 लाख पुट राइटर है, मतलब यहाँ पे भी कोई खास वो नहीं है, न्यूट्रल ही है, तो इसलिए इस कॉल में बाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है लेवल जो 25,700 का जो लेवल है, ये हमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। तो 25,600 5 मिनट के चार्ट पे अभी यहाँ पे ये देखिए कितना टाइम का है कैंडल, 11:25 का, 11:25 का कैंडल है। अभी कॉल में चलते हैं, ये देखिए कॉल में 11:25 का कैंडल ए वाला है, और देखिए कितना अच्छा खासा ये यहाँ पे पैटर्न बना है, ये देखिए। और ये है 25,500 का कॉल, इसमें बाई किए ए प्राइस के, इस प्राइस के लेवल पे, और हमारा एसएल था इस कैंडल का लो। अभी हमारा समझिए कि हमने बाई किया इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पर बाई किया, और हमने एसएल यहाँ यहाँ का लगा कर रखा है। अभी देखिए 82 और 99, यानी 17 पॉइंट का एसएल बन रहा है। और कभी भी अपना एक टारगेट, जो भी हमारा स्टॉप लॉस होता है, उस स्टॉप लॉस से अपना डबल का टारगेट होना ही चाहिए कभी भी, तो ही आप प्रॉफिट में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। ये देखिए एकदम 20 ईएमए के यहाँ भी ऊपर है, 50 दिन का काट लिया है, इसके लिए हमने यहाँ पे हमारा ये एसएल रहा, 17 पॉइंट का एसएल है, और टारगेट 17 यानी 35 पॉइंट का होना चाहिए। यहाँ से देखिए ये कितना पॉइंट तक का मूव दिया है, ये 57 पॉइंट का मूव दिया है। तो हमें 57 पॉइंट चाहिए नहीं, हमारा 17 पॉइंट का एसएल है, तो ज्यादा से ज्यादा 35 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट मिल जाए तो भी बहुत है, हम प्रॉफिट में ही रहेंगे कभी भी। और प्रॉफिट बुक कर लेने का, बड़े टारगेट के लिए बैठे नहीं रहने का कभी भी। उसमें क्या है, बड़े बैठने में लॉस ही होता है। देखिए तुरंत रिवर्स ले लिया यहाँ पे, ये हमारा जो होता है ट्रेडिंग का लॉजिक होता है। और इसमें क्या होता है, अभी इस तरह का डायरेक्शन बनता है, तो हमने सामने वाले का भी थोड़ा देखना पड़ता है कि डायरेक्शन क्या बन रहा है। अभी देखिए इस समय जो बना था 11:25 पे, जो कैंडल बना था पुट में 11:25 पे, कैसा कैंडल बना है, ये देखिए, ये है 11:25 का कैंडल, इसमें रेड बना है, उसमें ग्रीन, और ये देखिए यहाँ पे भी एक काट दिया है। जो 50 दिन का ईएमए है, 20 दिन का ईएमए काट चुका है। और जब भी इस मूवी एवरेज के नीचे रहता है, तब तक हम कॉल में सोचेंगे। अगर पुट का जो प्रीमियम नीचे है, कैंडल बनता है, तब तक हम पुट में कॉल में सोचेंगे। इसके ऊपर अब जब जाता है तो हम पोजीशन काट देंगे, तो हमें उतना सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा जो एसएल है उसका डबल का आप टारगेट रखो, आपको एकदम पक्का है कि प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। 10 ट्रेड करोगे ना, तो मैं बोलता हूँ 10 ट्रेड में से आपका 6 ट्रेड तो कंफर्म है कि आपको प्रॉफिट देगा, 4 में कभी भी एसएल हंटिंग हो सकता है, क्योंकि मार्केट का कोई फिक्स नहीं रहता है। कभी भी मार्केट किधर भी रिवर्स होता है, तो आप 10 में से 6 ट्रेड कंफर्म मानिए कि आपका प्रॉफिट देगा, बाकी 4 में आपका एसएल हिट हो जाएगा। आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, आराम से लीजिए। वो ये नहीं कि आप ये अभी ऐसा कैंडल बनने लगा तो फिर हमने एसएल को हटा दिया, यहाँ से काट दिया, पोजीशन काट दिया। तब अभी देखो मेन चीज ये इसी चीज का है, लोगों को ऐसे ही डराया जाता है, और लोगों को निकाल के अच्छा खासा मूव मिल जाता है, और फिर बाद में लोग अफसोस करते हैं, ओ मैं निकल गया, मेरा लॉस मिस हो गया। ये लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। कभी भी नहीं मिलेगा, अगर इस तरह का हमें नहीं मिलता है तो हम काम नहीं करेंगे। अगर ये कितना हो भी अच्छा खासा मूव देता, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, इधर कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कभी भी किधर भी जा सकता है, इसका कोई लॉजिक नहीं। यहाँ पे हम कुछ करेंगे ही नहीं, कितना हो भी अच्छा मूव दिया, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। हमारा लॉजिक होना चाहिए
कि हम 20 दिन और 50 दिन के ऊपर ही हम काम करेंगे कॉल में, और 20 दिन और 50 दिन के नीचे हम पुट में काम करेंगे। जब कॉल, जब यहाँ समझिए, यहाँ अगर इस मूवी एवरेज के नीचे अगर पुट में जाता है, मतलब इसके नीचे जाता है तो हम पुट में प्लान करेंगे, इसके नीचे जाता है तो ईएमए के नीचे। अगर इस स्पोर्ट का चार्ट है इंडेक्स का, इंडेक्स का चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कॉल भी और पुट भी। तो कभी भी इस ईएमए के जैसे ये काटा ना, तो हमारे कॉल में आपको समझाया कि ऐसे कॉल में काम करेंगे, वैसे कॉल का प्रीमियम आपको बता दिया यहाँ पे कॉल में कैसे काम करना है। अगर बाइक पे ये देखिए, अब ये यहाँ से डायरेक्शन अच्छा खासा था, ये देखिए यहाँ फ्लेट हो गया, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारा ईएमए इस तरह का हो जाता है तो हम शांति बना के बैठेंगे, ट्रेड में कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं करेंगे। जब भी हम ट्रेड करेंगे ईएमए के ऊपर रहेगा तो कॉल में काम करेंगे, अगर ईएमए के नीचे रहेगा तो हम पुट में काम करेंगे। लेकिन हमारा जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा, तब आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका हर दिन ऐसा होगा। और ये में सिर्फ दो ही लगना चाहिए, दो से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए। आप एक 50 दिन का लगाइए और एक 20 दिन का लगाइए। इससे क्या है ना, 20 दिन और 50 दिन का बहुत पावरफुल इंडिकेटर होता है। इसमें तो लोग 9 दिन बोलते हैं, 15 दिन बोलते हैं, 10 दिन बोलते हैं, 5 दिन बोलते हैं, लेकिन आप जितना कम दिन का लगाएंगे उतने ज्यादा आपको ट्रेड मिलेंगे और आपका पैसा लूज होगा। मैं लिख के देता हूँ, 100% बोलता हूँ, आप जितना कम दिन का ईएमए लगाएंगे आपका उतना ज्यादा लॉस होगा। आप प्रॉफिट के बजाय आपका लॉस में ही हमेशा कन्वर्ट रहेंगे। तो भले आपको एक दिन में एक ट्रेड मिले चलेगा, दो ट्रेड मिलता है चलेगा, लेकिन यहाँ जो मिलता है 20 दिन और 50 दिन के ऊपर जो मिलता है, ये ट्रेड जो होते हैं आपके श्योर शॉर्ट होते हैं। आप 9 दिन 10 दिन का ईएमए, 5 दिन का ईएमए लगाएंगे तो हाँ वो श्योर शॉर्ट नहीं होता है, क्योंकि एक कैंडल अच्छा खासा मूव देगा और दूसरा कैंडल रिवर्स ले लेगा, आपका वहां पे ऐसा हिट होगा। 100% मैं बोलता हूँ। आपको नहीं विश्वास है तो आप ट्रेड कीजिए और उस ट्रेड को समझिए और देखिए, अगर होता है तो आप मुझे बताइए, मेरे इस वीडियो में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपका जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि आप 5 दिन 10 दिन का ईएमए लगाते हैं वो सही है। उसमें मैं बोलता हूँ कि आपको ट्रेड ज्यादा मिलेंगे लेकिन आपका लॉस ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप 20 दिन और 50 दिन का ईएमए लगाते हैं तो आपको ट्रेड कम मिलेगा। मैं बोलता हूँ दिन भर में एक ही ट्रेड मिलेगा, लेकिन आपको परफेक्ट है कि आपका प्रॉफिट होगा, लॉस के चांस कम रहेंगे। लेकिन अगर कम ईएमए लगाते हैं तो वहां पे लॉस के चांस ज्यादा रहते हैं, प्रॉफिट के कम रहते हैं। ये साइकोलॉजी है। और कभी भी एसएल को मोडिफाई मत कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि हमारा अगर 500 हो, 1000 को जो भी हमारा है लॉस सहना है तो सहना है। अगर 1000 का लॉस सह रहे हैं तो हमें 2000, 2500, 3000 मिलना ही चाहिए। तब तक निकलना नहीं है, भले हमारा एसएल हिट हो जाएगा चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रॉफिट 2000, 2500, 3000 का लेके ही निकलेंगे। तब तो आप इसमें कामयाब होंगे, अन्यथा कामयाब नहीं होंगे। और ये वीडियो अगर आप लोग को अगर यूजफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा हर दिन वीडियो निफ्टी का एनालाइज का मैं डालता हूँ, आप लोग देखिए। और अगर मैं किस तरह ट्रेड बताता हूँ, ट्रेड के हिसाब से चलता है तो आप ट्रेड कीजिए। लेकिन ज्यादातर ये जो मैंने बताया कि 50 और 20 को काटता है तो आप ट्रेड ले, तो यहाँ पे आपका श्योर शॉर्ट हो सकता है। बाकी हम बताते हैं उस हिसाब से भी काम हो सकता है, लेकिन वहां पे देखिए, वहां पे कोई गारंटी नहीं होता है। इस तरह का भी बनता है प्राइस एक्शन, जैसे यहाँ पे देखिए काउंटेड है, आप अच्छा खासा बुलिश बनाया, एक रेड कैंडल बनाया, इसको ब्रेक कर दिया, अच्छा खासा मोमेंटम आ गया। लेकिन ये सबको ही नहीं पकड़ता है, जिसके पास फुल अनुभव है वही एक ट्रेड को पकड़ता है। तो वो क्या है, वो लोग जो ट्रेड पकड़ते हैं वो ईएमए को भी कोई फॉलो उतना नहीं करते हैं, वो अपना प्राइस एक्शन से प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम करते हैं और वो चार्ट में ईएमए नहीं लगाते हैं। जो इस तरह का ट्रेड प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करते हैं
वो ईएमए फॉलो नहीं करते हैं, वो प्राइस सिर्फ प्राइस एक्शन और और सपोर्ट के ऊपर ही काम करते हैं। ये 20 दिन और 50 दिन ईएमए याद रखिए, आप लोग लगाइए और इसके ऊपर ट्रेड कीजिए। कभी भी आपका, मैं बोलता हूं कि अगर आप लॉस में हमेशा कन्वर्ट होते हैं तो मैं बोलता हूं ये वीडियो मेरा देखने के बाद आप ग्रीन में ही कन्वर्ट होंगे। ये होता है लॉजिक ट्रेड का। कभी भी ईएमए जब इस तरह का फ्लैट हो जाए तो आप ट्रेड मत कीजिए। अगर मान लीजिए आपका अगर ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, आप पोजीशन काट दीजिए, कोई बात नहीं। आप सिस्टम को बंद कर दीजिए, सिस्टम को बंद कर दीजिए। अगर आप सिस्टम बंद नहीं करेंगे तो आपका अगर दिमाग अगर अलग हो गया तो समझ लीजिए कि आपका 1,000 का लॉस हुआ है, तो आप अब सोचेंगे कि 1,000 का मेरा लॉस हो गया है, इसको मैं रिकवर करूंगा। और रिकवर करने के चक्कर में 1,000 का बजाय 2,000 का लॉस होगा, और 2,000 के रिकवर करने के चक्कर में आपका 4,000 का लॉस होगा। मैं एकदम लिख के देता हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत ऐसा हो चुका है। तो ये चीज आप लोग गलती मत कीजिए। अगर लॉस होता है तो आप शांति बना लीजिए, आप समझ लीजिए कि उस दिन हमको काम नहीं करना है। क्योंकि अगर पहला ट्रेड अगर किसी भी आदमी का अगर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका माइंड सेट ऑटोमेटिक बदल जाता है। अगर ग्रीन में है तो फिर दूसरा ट्राई कीजिए। अगर पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट में हो जाता है तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से अगर समझ लिया आपका 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो सिर्फ उसमें से आप 1,000 का जो है आप ऐसे लेके उसके ऊपर आप काम कीजिए। आपको 2,000 प्रॉफिट हो गया तो किसी तरह उसमें से 1,000 आपको चाहिए तो चाहिए। वो एक 2,000 में से 1,000 नहीं जाना चाहिए। अगर लॉस होता है तो 1,000 हो जाए तो सिस्टम बंद कर दीजिए। नहीं तो अगर प्रॉफिट होता है तो 1,000 का आप उसमें ऐसे रखिए। इस तरह आपका प्रॉफिटेबल हमेशा ही रहेंगे। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर ये नियम मेरा आप फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे। आपको कोई जरूरी नहीं है। और आप कभी भी बड़े लोड के साथ काम मत कीजिएगा। बड़े लोड के साथ काम करेंगे तो वैसे भी आप ऑल ओवर लॉस में ही जाएंगे। क्योंकि बड़े लोड लेंगे, आपका एसएल ज्यादा बनेगा, आप सह नहीं पाएंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपका पैसा फंड खत्म हो जाएगा। आप एक लॉट के साथ काम कीजिए। सबसे पहले एक लॉट से चलने दीजिए। जब आपको ये लगेगा कि एक लॉट से हम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ काम कर ले रहे हैं, तो आप दो लॉट का प्रयोग कीजिए। डायरेक्ट नहीं, कभी भी डायरेक्ट ऐसा मत कीजिएगा। दो लॉट के साथ काम कीजिए। फिर आपका जब भी आपका जो भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप धीरे धीरे अपना आपके फंड के हिसाब से पोजीशन लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। ये चीज आप लोग कभी भी दिमाग में रखिए। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग नए नए आते हैं, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं और ऐसा पैटर्न बन गया, ऐसा पैटर्न बन गया, वहां बाई कर लेंगे, सेल कर लेंगे। अभी देखिए, कभी भी इस तरह का अगर भागता हुआ अगर आपको मिलता है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो इसमें कुछ करना ही नहीं। जब भी हमें काम करना है, अगर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनता है तो एक रेड कैंडल बनने का इंतजार जरूर कीजिए। एक रेड कैंडल को अगर ब्रेक करता है तो भी आप यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और वो रेड कैंडल कैंडल का आपका एसल होगा। तो ये आप दिमाग में रखिए कभी भी। एक बाई ग्रीन ग्रीन कैंडल बनता है तो आप मत ट्रेड लीजिए, मत ना। वहां पे अक्सर आपका पैसा फंस जाएगा। आपको ऐसा लगता है भागते भागते जाता है और उसी कैंडल में रिवर्स लेगा, आप अच्छा खासा आपका लॉस होगा, आप वहां से निकल जाएंगे, फिर वो ग्रीन में ऊपर चला जाएगा। तो बाद में फिर पछतावा वाला काम हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन करूंगा कि जो भी कीजिए साइकोलॉजी के साथ कीजिए। अपने माइंड सेट को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रखिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।